नमस्कार, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु मयंक शुक्ला। आज जो आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं वो है क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। क्या है पॉलिनोमियल्स, कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, क्या है जीरोस, बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट का मतलब पे जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को देखते हैं क्या है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो कुछ इस तरीके से सकती हैं, ये आपकी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर दो चीजें हैं, एक है कांस्टेंट, दिस इज योर कांस्टेंट, और वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। एक हमेशा मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूं, सलमान खान वांटेड मूवी, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, मतलब कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। पॉलिनोमियल में स्टार्ट करने से पहले बाइनोमियल, मोनोमियल, अगर सिर्फ एक ही टर्म है तो इट विल कॉल एज मोनोमियल। एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म्स हैं, एग्जाम्पल बाइसिकल, बाइनोमियल, और दो से ज्यादा टर्म है तो इट विल बी नोन एज पॉलिनोमियल। यहां पर पॉलिनोमियल को अंदर एक चीज होती है डिग्री। जो भी पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर है दैट विल बी नोन एज डिग्री। डिग्री आपके पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री है। अगर उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैक्सिमम पावर या डिग्री उसकी 2 है तो वो आप पॉलिनोमियल है। और यहां पर डिग्री का मतलब है मैक्सिमम पावर। डिग्री का मतलब है मैक्सिमम पावर। अगली बात समझते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है जीरोस। जीरोस क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, यहां पर x की वो वैल्यू जिसको पुट करने से एंटायर पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, ये कंप्लीट वैल्यू आपकी कहलाती है जीरोस। एक बार फिर से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ये जीरोस क्या चीज है। जीरोस का मतलब बिल्कुल इतना सा है, आपके पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, x की, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करते ही एंटायर पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, या सादी भाषा में समझिए, वो पॉलिनोमियल जिसको पुट करने से, वो x की वैल्यू जिसको पुट करने से आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो जीरोस है, उसका सॉल्यूशन जीरोस है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे दी हुई है, एक्सरसाइज देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें उसका जीरोस निकालना है, और पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट के साथ एक रिलेशनशिप है, उसको हमें वेरीफाई करना है। पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एक रिलेशन, कोफिशिएंट मतलब पार्टनर। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ए। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी। और सी इंडिपेंडेंट। कोफिशिएंट मतलब जस्ट पार्टनर। जैसे पार्टनर मूवी में सलमान खान का कोफिशिएंट कौन? गोविंदा। तो सिमिलरली यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन? ए। तो एक रिलेशनशिप होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसके दो जीरोस निकलेंगे। पहले जीरो को आपने अल्फा दिया, दूसरे जीरो को आपने बीटा बोल दिया। तो एक रिलेशनशिप है इस अल्फा और बीटा का, रामलाल और श्यामलाल नाम रख देते हैं हम, इन दोनों का एक रिलेशनशिप है इन एबीसी से। वो क्या है कि अगर दोनों जीरोस को प्लस किया जाएगा तो उसकी वैल्यू आएगी बी अपॉन ए। अगर दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी वैल्यू आएगी सी अपॉन ए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कॉफिशिएंट मतलब पार्टनर। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसलिए इसके मैक्सिमम जीरोस 2 होते हैं। अगर इसके मैक्सिमम जीरोस 2 हैं और उनका नाम अल्फा और बीटा है, रामलाल और श्यामलाल, तो रामलाल और श्यामलाल का एक रिलेशनशिप रहेगा कोफिशिएंट्स के साथ में। वो रिलेशनशिप क्या है? अगर इस रामलाल को श्यामलाल के साथ प्लस किया जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा। चलिए फिर से हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पहली चीज ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड दी जीरोस, मतलब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। जब आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है? बीटा, दोनों रूट्स की वैल्यू निकालनी है। पहले दोनों जीरोस की वैल्यू निकालनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और फिर जो इनका रिलेशनशिप है कोफिशिएंट्स के साथ में, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो रिलेशनशिप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए
एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, ये रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज आपको रिवाइज कराना चाहता हूं कि 9th क्लास के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता है, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां पर मुझे अल्फा और बीटा, रामलाल और श्यामलाल, √1 एंड 0s2 दोनों जीरोस की वैल्यू निकालनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं साइड में। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इनके फैक्टर्स बनाते हैं, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -2 आ जाए मिडिल टर्म। तो देखिए एक्स स्क्वायर -4x में से +2x जाएगा तो -2x बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पे तो -8 है ही। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। अब इस तरफ भी x-4 है, इस तरफ भी x-4 है, तो x-4 है, एक बार लिख दीजिए, और फिर x+2। मैं फिर कह रहा हूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर आप कमजोर हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखिए, फिर इस चैप्टर पे आइए। अब या तो x-4 इक्वल टू 0 या x+2 इक्वल टू 0। यहां पर x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2, मतलब पहला रूट जिसको हम कहते हैं अल्फा, दूसरा रूट जिसको हम कहते हैं श्यामलाल यानी कि बीटा, दैट इज इक्वल टू -2। तो अल्फा और बीटा दोनों की मेरे पास वैल्यूज आ गई 4 और -2। अब मुझे रिलेशन सेटिस्फाई करना है। पहले तो रिलेशनशिप लिख लो है क्या। रिलेशनशिप क्या है, एक बार पहले आप क्वेश्चन वापस से लिख लीजिए, x² - 2x -8। साइड में कहीं पर भी एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, मतलब इस एंटायर क्वेश्चन के अंदर जो a है दैट इज 1, जो b है दैट, जो c है वो -8। रिलेशनशिप क्या है जो आपको वेरीफाई करना है, आपको जो चीज वेरीफाई करनी हो पता भी तो होनी चाहिए। तो वो रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एक चीज तो ये वेरीफाई करनी है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अगर मुझे कोई भी चीज वेरीफाई करनी है तो LHS पार्ट को RHS पार्ट के इक्वल प्रूव कर देंगे। LHS पार्ट से पढ़ते हैं, LHS इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या थी, पीछे देख लीजिए, 4 और -2, तो 4 प्लस -2, 4 प्लस 4 है, सॉरी 4 -2 दैट इज 2। RHS पार्ट को प्रूफ करिए, -b/a, माइनस की वैल्यू 1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। पहला पार्ट तो वेरीफाइड हो गया, अल्फा प्लस बीटा पुट करने पर भी वही वैल्यू आ रही है और -b/a करने पर भी वही वैल्यू आ रही है। मतलब हमारा जो पहला पार्ट है 50% टारगेट हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, वही LHS लेके पढ़ेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है पता होनी चाहिए, 4 और -2, मतलब फाइनली आंसर क्या आ गया, -8। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। RHS की वैल्यू क्या है, c/a। c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1, तो ये भी -8 आ गया। इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4 आ गया। इट इंप्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस वेरीफाइड। मतलब हमारा जो रिलेशनशिप था वो भी वेरीफाइड हो गया। एक बार क्वेश्चन को क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने अल्फा और बीटा, रामलाल और श्यामलाल की वैल्यू निकाली। ये दो जीरोस हैं इक्वेशन के, x की वैल्यू है ये, x के सॉल्यूशन है ये, ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने से ये एंटायर पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, इसलिए इन्हें जीरोस कहा गया है। अब इनका रिलेशनशिप सेटिस्फाई करना है, तो पहले तो रिलेशनशिप क्या है वो पता होना चाहिए। रिलेशनशिप क्या है,
मैं सामने लिख देता हूं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन। ये ए और बी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखिए, ये एक्चुअली में कोफिशिएंट है, पार्टनर्स हैं एक्स स्क्वायर और एक्स के, ए बी सी, तो इनकी वैल्यू इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना है। तो मैंने क्या किया, एलएचएस पार्ट उठाया, सॉल्व किया, कहीं तक पहुंचा, आरएचएस पार्ट उठाया, सॉल्व किया, कहीं तक पहुंचा, और एंटायर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप चाहें तो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहां पर भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी, क्वेश्चन में s की वैल्यू निकालनी होगी और फिर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना होगा। आप सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करिए एनसीईआरटी में से, जो भी पार्ट आपको नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। क्वेश्चन 1 हमने देख लिया एनसीईआरटी का, अब क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर हमने क्या किया था, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था और आपने उससे जीरोस को निकाला था। अब आपको क्या दे रखा है, जीरोस का सम दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपको, अल्फा आपको, और आपको इस वैल्यू से वापस से पॉलिनोमियल को बनाना है। मतलब एक तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स। एक बार फिर से समझते हैं क्या दिया हुआ है आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है, और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको सिर्फ वो यूज करना है। आप पॉलिनोमियल बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा, यहां पर एक्स, यहां प्लस का साइन, अल्फा बीटा। जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं उनको आप पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस की बीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 1/4, और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको -1। ऊपर कर रहा हूं सॉल्व, यहां पे रुकिएगा मत, एलसीएम लीजिए। इस 4 को जब आप उधर भेजेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंड में आपके पास जो पॉलिनोमियल बचा, दिस इज योर आंसर। छोटी सी मिस्टेक को ठीक करना है यहां पे, जब आपने एलसीएम लिया तो ये 1 नहीं रहेगा, ये 4 बन जाएगा। जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो जब ये इसके साथ भी ऊपर जाएगा और यहां पे भी जाएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्या गिवन है आपको, अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपको, अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपको। इससे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये फिक्स फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, 0 दी हुई है, अल्फा इंटू वैल्यू की जगह पर आपको वैल्यू दी हुई है √5। बहुत ही बस सीधे सीधे वैल्यूज को पुट करने का, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाती है, तो मतलब ये तो पूरा 0 हो गया, अपने आप में इग्नोरेबल हो गया। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ गया का, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बार बार देखिए, कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। पॉलिनोमियल का वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 2 बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।